अभी आपको लिए चलेंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। किलोमीटर लंबे अंडरपास का इफ्तिताह हम कर रहे हैं, जो शो करता है कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी आवाम के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी ले रही है। मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहूँगा कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए तकरीबन कोई 2.1 अरब रुपए की लागत आई, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, अपने पार्टी के वजीर आला मुराद अली शाह साहब का, और उस वक्त के वजीर बल्दियात जनाब नासिर हुसैन शाह साहब का, जिन्होंने हमेशा कराची के मसाइल को हल करने के लिए संजीदगी के साथ काम किया। और जब भी हम कराची के कारकुनान जियाले अपनी आला क़यादत के पास गए कि आवाम को ये मसाइल दरपेश है, उन्होंने लॉलीपॉप नहीं दी, उन्होंने मसाइल को हल करने के लिए फैसले किए, और फैसलों को आज आप तकमील होते हुए देख रहे हैं। ये इलाका, यहाँ से ना मेंबर कौमी असेंबली हमारा मुंतखब हुआ, ना मेंबर सूबाई असेंबली हमारा मुंतखब हुआ। ये इलाका कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का है, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी बिला तफरीक खिदमत में बिलीव करती है, इख्तियारात का रोना रोने में बिलीव नहीं करती, लेकिन डिलीवर करने में बिलीव करती है, तो हमने ये काम स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मुकम्मल हुआ है। मैं ये बताता चलूं क्योंकि आप में से कुछ दोस्त ये सवाल पूछेंगे कि ये प्रोजेक्ट अभी अधूरा है, आप कहेंगे इसकी सर्विस लेन अभी मुकम्मल नहीं हुई है। उसके लिए मैं आपको गुजारिश करूं कि सर्विस लेन को भी हम ठीक करके देंगे, लेकिन आज इसलिए ये अंडरपास खोलना ज़रूरी था कि अंडरपास में जब ट्रैफिक रवां दवा होगा तो सर्विस लेन को फिर हम डाइवर्ट कर पाएंगे, और उसके बाद ट्रैफिक जो सर्विस लेन है उसका काम स्टार्ट होगा। जो 4 साइड्स हैं उनमें से 2 साइड्स पे हमने काम शुरू कर दिया है, बकाया 2 साइड्स हैं उस पर के इलेक्ट्रिक के पोल्स का रिमूवल रिक्वायर्ड है, उनको इंशाल्लाह हम सॉर्ट आउट करके जल्द हल कर लेंगे। मैंने आपको हफ्ते के रोज बताया था जब सफारी पार्क में हम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहे थे कि रेड लाइन जो कि दूसरा मसला था यहाँ की आवाम का, उसके ऊपर बहुत ही मुतहर्रिक अंदाज से अब अग्रेसिवली काम हो रहा है। उसके जो कॉस्ट एस्केलेशन के मसाइल थे उनको हल कर लिया गया है, और अब आप देख सकते हैं, आपका कैमरा भी दिखाएगा कि वो काम तेजी के साथ चल रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि अगले 60 रोज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हमने माजी में स्टार्ट किए थे वो प्रोजेक्ट्स अब मुकम्मल होने के करीब है, और इंशाअल्लाह आप धड़ाधड़ इफ्तिताही तकारीब देखेंगे। सिर्फ फीते नहीं कटेंगे, फाउंडेशन स्टोन नहीं लगेगा। मेरी सियासी जमात फाउंडेशन स्टोन पर बिलीव नहीं करती है, मेरी सियासी जमात बिलीव करती है कि काम मुकम्मल किया जाए। और आप देखेंगे कि चाहे साइड की सड़कें हों, चाहे लियारी की सड़कें हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के नाले हों, सड़कें हों, उनके ऊपर जो काम हम कर रहे हैं वो काम मुकम्मल होने की तरफ जा रहे हैं। जो प्ले ग्राउंड हैं हमारे, जो लांडी में शेरपाव कॉलोनी हो, इब्राहिम हैदरी के अंदर इब्राहिम हैदरी के फुटबॉल ग्राउंड हो, क्रिकेट ग्राउंड हो, बख्तियारी यूथ सेंटर जो तारीखी इंटरमीडिएट बोर्ड के साथ मौजूद है, किसी जमाने में हम भी वहां क्रिकेट खेलते थे, मट्टी का ग्राउंड है, उसको भी ककरी ग्राउंड की तरह एक बेहतरीन मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम में कन्वर्ट करने हम जा रहे हैं। टेंडरिंग हो गई है, इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज में उसका भी फाउंडेशन रखेंगे, और जल्द से जल्द काम मुकम्मल करके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम को भी ये रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी। शीदी गोड की सड़क भी मुकम्मल हो चुकी है, इंशाल्लाह उसका भी इफ्तिताह करेंगे। ये सारे काम कराची के 7 अज़ला में पीपल्स पार्टी के जियालों ने आइडेंटिफाई किए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उनको अप्रूव किया, और पीपल्स पार्टी के जियाले आज वो रिलीफ कराची की आवाम को देते हुए नजर आ रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि आइंदा आने वाला वक्त हमारे शहर कराची के लिए बेहतर से बेहतर हो, हमारे सूबा सिंध के लिए बेहतर से बेहतर हो, और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर हो। पाकिस्तान
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि अब आप कराची में तेज़ी से मंसूबों का इफ्तिताह भी देखेंगे और सिर्फ फीते नहीं काटे जाएंगे बल्कि ग्राउंड पर वो काम होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जियालों की जानिब से इन तमाम मंसूबों की निशानदही की गई जिनके ऊपर सिंध हुकूमत ने तेज़ी से काम का आगाज़ भी कर दिया है। ये तसलसल का नाम है, ये खिदमत का नाम है। देखिए, मैंने कोई कारनामा नहीं किया, मेरी सियासी जमात का कारनामा है ये। देखिए, मुर्तज़ा वहाब मैटर नहीं करता है, सलमान अब्दुल्ला मुराद मैटर नहीं करता है। पीपल्स पार्टी एक ख़ानदान है, पीपल्स पार्टी एक फ़लसफ़ा है, पीपल्स पार्टी खिदमत का नाम है। तो पीपल्स पार्टी ये काम कर रही है। पीपल्स पार्टी का एक कारकुन, पीपल्स पार्टी का कराची का एडमिनिस्ट्रेटर पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला के पास गया, वज़ीर बल्दियात के पास गया और कराची के अवाम का मुकदमा रखा। हमारे लिए बड़ा आसान था, हम फाइलें फेंकते, कागजात फेंकते, रोना धोना करते, इख्तियारात नहीं है, हर जगह अपने बैनर लगा देते, धरने देते। लेकिन हमने कहा नहीं, संजीदगी से काम होता है जब आप मशावरत करते हैं, अपने मसाइल को अपनी हुकूमत के पास लेके जाते हैं, हुकूमत से मदद मांगते हैं। और हमने वो काम किया और करके दिखाया। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि केयर टेकर दौर में भी ये तमाम मंसूबे जो पीपल्स पार्टी ने आइडेंटिफाई किए थे, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे उस ज़माने में, वो सब के सब तेज़ी के साथ चलते रहेंगे ताकि जो बुनियादी टारगेट हमारा था कि कराची की आवाम को रिलीफ मिले, कराची के आवाम के मसाइल हल हों, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उसके ऊपर हम जारी व सारी रहेंगे और इसी तरीके से खिदमत का सफ़र कंटिन्यू करेगा। इधर करके शाहिद भाई, ये करके इधर आ रहा हूँ। पीपल्स पार्टी कराची की तरक्की और मसाइल के लिए कोशिश नजर आती है। मसाइल के लिए नहीं, मसाइल हल करने के लिए। मसाइल हल के लिए कराची का एक अहम और बड़ा तफरीह मरकज़ है कराची चिड़ियाघर। इसकी इतिहास से मुताल्लिक आज तक भुट्टो साहिबा की जानिब से भी सख्त पेश इज़हार किया गया था गुज़श्ता दिनों, बल्कि यहाँ तक कह दिया गया था कि इसको बंद कर दिया जाए, जिस तरह जानवरों की बात हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद आज तक उसकी बेहतरी के लिए इक़दाम नहीं किए जा सके हैं। अभी हालिया दिनों में भी एक चिंपैंजी मर चुकी है, टेबी टाइगर मर चुका है। जितने जानवर हैं ओवर एज हो चुके हैं। साबका डायरेक्टर की जानिब से एक समरी भी भेजी गई थी कि नए जानवरों का इजाफे के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। लेकिन इस वक्त सूरत ये है कि नए डायरेक्टर की तब्दीली के बाद हालत मज़ीद ख़राब होती जा रही है। डायरेक्टर साहब रूम में मौजूद होते, बल्कि मीडिया के दाखिले से भी गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई है। इसकी क्या वजूहत है? अच्छा, देखिए कितना बड़ा तजाद है। एक तरफ आपने सवाल में पूछा कि जानवर संभल नहीं रहे और फिर आप कह रहे हैं कि डायरेक्टर साहब ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि नए जानवर और ले लो। साबका ने तो मसला किया, क्रिएट किया शहर में। उन साबका चीजों से बाहर निकले भाई, आगे का सोचें। वो साबका अगर काम कर रहे होते तो आज ये हालात नहीं होते। अगर साबकाओं ने काम किया होता तो ये सारे मसाइल नहीं हुए होते। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा तज़ाद है। जानवर आते हैं तो कुछ लोग कहते हैं यार आपसे संभलते नहीं, आप जानवर ले आए। इसका एक सस्टेनेबल हल निकालने की जरूरत है। आपको याद होगा एक साहब ने कहा था जू में दाखिले के लिए एंट्री फ्री कर दी की थी। आप मुझे बताएं जू कैसे चलेगा? मेरे लिए सबसे आसान काम है हर चीज को फ्री कर दूं, तो फिर कैसे चलेगा मामला? तो थोड़ा सा कभी कभार हम ऑप्टिक्स को ठीक करने के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए मैं आज ऐलान करता हूं मैं जू जो है एंट्री फ्री कर रहा हूं। तो वो डायनो पार्क हमने इफ्तिताह किया, उसकी मैं एंट्री फ्री कर देता हूं। हेडलाइन तो बन जाएगी लेकिन मुझे पता है चलेगा कैसे वो। तो इसलिए इनको सस्टेन करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज द वे फॉरवर्ड। चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और सफारी पार्क और कराची जू मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पे इंशाल्लाह आप देखेंगे एक जामे प्लान आएगा, एक हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेंगे। एक बैनुल अक़वामी तंजीम जो कि इसमें हमें असिस्ट करना चाहती है, 4 पॉज उसका नाम है। उन्होंने बुध को मुझसे टाइम लिया है, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो यूरोप से आ रहे हैं, तो बुध को मेरा उनसे टाइम मुकर्रर हुआ है। बुध को इंशाल्लाह मैं उनसे मुलाकात करूंगा और जो वे फॉरवर्ड हो सकता है मैं वे फॉरवर्ड का तयन करने की कोशिश करूंगा। गलती हम सब कर सकते हैं, लेकिन ये मैं बता दूं हड हरामी नहीं होगी हमारे दौर में। मेयर साहब ये बता दीजिए, शाहिद भाई ने पहले कहा था, शाहिद भाई खामोश हो गए। अच्छा, ये बताइएगा कराची में 84 के करीब ब्रिजेस हैं, इसमें से 3 जो है वो इंतहाई खतरनाक करार दे दी गई आपके एम्स के एक्सीएन की जानिब से। ये बताइएगा उनके उस हवाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, जिसमें नाथा खान ब्रिज है, गुलिस्तानी जौहर का एक ब्रिज है और इसके अलावा नेडी जेडी ब्रिज जो है उसके एक्सटेंशन जॉइंट्स जो है मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं, तो उसके लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? एक्सटेंशन जॉइंट्स होते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं, और एक्सपेंशन जॉइंट्स के ऊपर हमने काम पहले भी किया, अभी भी कर रहे हैं। वो कितना बड़ा मसला नहीं है। बजट नहीं, आप उनकी बात सुन लें, मुझे आप साइड पे कर दें, उनसे हेडलाइन बनवा लीजिएगा आप। ये मेरी बात सुने ना, उनको जो कहना है कह दें। यही हड हरामी हमारे लिए प्रॉब्लम। माजरत के साथ हम लोग तनकीद से बाहर नहीं निकलते हैं भाई,
تے سے صرف تنقید نہیں ہے، تے سے ترقی بھی ہے، تعمیر بھی ہے۔ ناتا خان کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے۔ میرے لیے بڑا آسان تھا، میں کہتا میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، میں کہہ دیتا اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، پھر کوئی خدا نہ خواستہ بڑا حادثہ ہوتا، پھر آپ لوگ ہیڈ لائن بناتے میئر ناکام ہو گیا۔ میں نے بولڈ فیصلہ کیا، میں نے کہا بند کرو یار اس کو، وہ جو پیچ ہے اس کو ٹھیک کر کے دو ایکسپینشن جوائنٹ کو، اور جو بیچ میں سے اس کی جو پائلز اور پلنتھ کے اوپر پرابلم ہو رہا ہے اس کو ریزالو کیا جا رہا ہے۔ 20-21 روز لگیں گے اس مسئلے کو حل ہونے میں۔ کام چل رہا ہے، ڈیلی کام چل رہا ہے۔ آپ چاہیں گے اس کی تصاویر ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں۔ کبھی کبھار کام نہیں چلتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیمنٹ جو لگتا ہے نا اس کو سوکھنے میں ٹائم لگتا ہے، تو ہمارے کچھ دوست ہیں نا اس ٹائم پہ جاتے ہیں جب وہ سیمنٹ لٹ سے سوکھ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں دیکھیں کام نہیں ہو رہا، اور لوگوں کو کتنی تکلیف ہے۔ لوگوں کو زیادہ تکلیف خدا نہ خواستہ تب ہوگی جب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ برج گر جائے۔ تو آج بلدیہ عظمیٰ کراچی آپ کو پرو ایکٹیولی کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، جہاں جہاں کوئی کمی کوتاہی نظر آتی ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ لیکن میں ناتا خان کے ساتھ ایک اور چیز آج آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ انشاءاللہ آج یہ انڈر پاس ہم نے ختم کر دیا ہے، عملہ موجود ہے۔ ناتا خان کے نیچے کا جو انڈر پاس ہے اس کے اوپر انشاءاللہ کل سے کام سٹارٹ کر دیا جائے گا۔ جو رائٹ ٹرن ہے تاکہ لوگ یہ جو رانگ سائڈ جاتے ہیں نا شاہ فیصل کالونی جانے کے لیے، سادات کالونی جانے کے لیے، ان کو رانگ سائڈ نہ جانا پڑے، اور وہ سی او ڈی کی سائڈ سے برج کے نیچے سے رائٹ ٹرن لیتے ہوئے اپنی اپنی جگہ پر چلیں۔ تو ہمیں مسائل کا اندازہ ہے، مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ مرتضیٰ وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کی جانب سے بتایا جا رہا تھا کہ کس طرح چیزوں کو بہتر کرنا ہے، اور انڈر پاسز اور برج کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے تھے کہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہم انڈر پاس اور برج کے راستے کھول رہے ہیں۔ کی بات کی تھی، کراچی کی سڑکیں اندھیرے میں انڈر پاس فلائی اوور ہو رہے ہیں، اور جب میں نے چیف انجینئر سے بات کی انہوں نے کہا ہمارے پاس نہ کوئی بجٹ ہے اور گاڑیاں خراب ہیں، صورتحال بہت خراب ہو رہی ہے، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں شہر میں، تو کم سے کم اس معاملات کو آپ جو ہے اہمیت دیں۔ میں اگر میرے اندر کسی دوست کو یہ نہ لگے کہ کام کا پریشر مجھ پر زیادہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ کام کروں، بہانے نہ ڈھونڈوں، اور بار بار جگہوں پر جا کر یہی میری ایفرٹ ہوتی ہے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا، فنڈز کے مشکلات بالکل ہوتے ہیں لیکن فنڈز موجود بھی ہیں ہمارے پاس، صرف یہ نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا، کام ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، کچھ جگہوں پر کام ہو بھی رہا ہے۔ جہاں جہاں لوگ نشاندہی کریں گے انشاءاللہ ان مسائل کو حل کریں گے۔ کہیں کہیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے ہم کو، جس کی وجہ سے لائٹیں بند ہوتی ہیں۔ میرا تو پلان ایک یہ ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا دوستوں کے ساتھ، کہ شہر کی تمام لائٹس کو ہم سولر کے اوپر لے جاتے ہیں۔ ایک کاسٹلی انٹرونشن ہوگا کہ ایم سی کی جو غالباً 105 سڑکیں ہیں، ایک منصوبہ میرے پاس ہے جس کا میں نے PC1 بنوایا ہے، کاسٹلی منصوبہ ہے، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ہم جو KMC کے تحت چلنے والی 105 سڑکیں ہیں ان کو ہم سولر پر کنورٹ کر سکتے ہیں، اور اسی میں کمپنی اس کو سولر پر کنورٹ کرے گی، وہی اگلے کوئی 3 سال کے لیے اس کو مینٹین بھی کرے گی۔ تو ہم اس کے اوپر کام کریں، لیکن ہے بڑا کاسٹلی وہ منصوبہ، مینیج کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہو سکے، اور اس پہ میں تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت بھی کرنا چاہوں گا۔ اچھا میر صاحب، ماضی کے اندر سگنل فری کوریڈورز بنائے، دسمبر 2016 میں چیئرمین بلاول بھٹو نے کراچی پیکج کا اعلان کیا، لیکن وہ پھر کراچی پیکج کے تحت یہ تمام منصوبے یہ جس پہ آپ کھڑے یہ اٹ واز آلسو پارٹ آف اٹ۔ بات بتائیے گا کہ یہ جو بطور میئر آپ چھوٹے موٹے منصوبے کی آپ افتتاح کرتے ہیں، آپ کی مجبوری ہوگی، لیکن اس طرح کے بڑے منصوبے کراچی میں اس وقت میئر کراچی مرتضیٰ وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے کراچی میں شروع کیے جانے والے مختلف منصوبوں کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ رونے دھونے نہیں، ہم کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کراچی میں بڑے منصوبوں کا آغاز بھی ہوگا۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں۔ صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار۔ بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد۔ ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر۔ پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج۔ بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات۔ بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا۔ آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا، کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।